जय श्री राधे राधे। जय श्री हरिवंश। गोविंद की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। प्रभु से यही प्रार्थना है, मेरे बांके बिहारी से। मेरे गोविंद को मुरली बहुत ही प्रिय है, और ये प्रिय उनको किन कारणों से है। इसमें 3 गुण पाए जाते हैं। नंबर 1, इस बांसुरी में कोई गांठ नहीं होती। बांसुरी में कभी गांठ नहीं होती। ऐसे ही हमें अपने जीवन में किसी के प्रति कोई गांठ नहीं रखनी चाहिए। हमेशा एक दूसरे के प्रति अच्छा सोचना चाहिए और मन ठीक रखना चाहिए। गांठ बना के किसी के प्रति कभी हो भी जाए कोई बात तो गांठ नहीं बांधनी चाहिए। दूसरा गुण, ये बिना बजाए नहीं बजती है। गोविंद ने बताया ये बिना बजाए नहीं बजती है। इसी तरह हम भी बिना वजह या बिना आवश्यक बात के कभी ना बोलें। जब हमारी ज़रूरत हो कहीं बोलने की तभी बोलें, कम बोलें और अच्छा बोलें, और जब आवश्यक हो तभी बोला जाए। और तीसरा गुण है इसका, जब भी बोलती है तो ये बहुत मीठा और मधुर बोलती है। जब भी बोलती है तो बहुत मीठा और मधुर बोलती है। तो हम भी जब भी बोलें बहुत अच्छा बोलें, मीठा बोलें और मधुर बोलें। गोविंद भी हमें यही सब बताते हैं। अपना जीवन हम बहुत अच्छा कर सकते हैं इस बांसुरी की तरह, और गोविंद की सबसे प्यारे बन सकते हैं। गोविंद को इस तरीके के ही लोग के गुण पसंद हैं, जो कम बोलें, मीठा बोलें और अच्छा बोलें। किसी के प्रति मन में गांठ ना रखें। इस तरीके से ही बोलना चाहिए हमें। और अच्छी धारणाएं अगर हम रखेंगे तो प्रभु भी हम पे प्रसन्न रहेंगे। यही तो गुण देखते हैं गोविंद की, मेरे भक्त में त्याग करने की शक्ति है या नहीं, वो अच्छे से चल रहा है या नहीं। ईश्वर ने सबके लिए सब कुछ बहुत अच्छा दिया है। अगर हमें सब कुछ बहुत अच्छा मिला है तो हमें किसी से ईर्ष्या द्वेष बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। गोविंद ने कृपा की है और गोविंद की भक्ति जरूर करना चाहिए। अगर हम गोविंद की भक्ति नहीं करते हैं, सब स्वरूप उनका ही है। अगर हम गोविंद की भक्ति करते हैं, सब सुखों से भरपूर हो जाते हैं। और भक्ति छोड़ते हैं या भक्ति नहीं करते हैं उनकी, या उनको पहचानते नहीं हैं, तो जीवन में बहुत सारे दुख परेशानियाँ। एक नास्तिक व्यक्ति होता है जो ईश्वर को नहीं मानता है, और एक दिन उसके साथ दुर्घटना हो जाती है, सड़क दुर्घटना। और वो दुर्घटना से इतना ग्रस्त होता है कि वो उससे उठा नहीं जाता। ज़मीन पर लोट-पोट पड़ा हुआ है। लोग निकल रहे हैं और वहाँ से वो सबसे गुहार लगाता है, मेरी मदद कर दो। कोई भी व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। नास्तिक व्यक्ति को अचानक से भगवान की याद आ जाती है, गोविंद की। भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे बचा लो। तो कुछ देर के बाद वहां से एक ठेला वाला गुजरता है। ठेला वाला व्यक्ति घायल व्यक्ति को उठा के उसे चिकित्सा पहुंचाता है, अस्पताल ले गए उसको। फिर उसके घर वालों को फ़ोन किया जाता है उसी व्यक्ति के द्वारा कि आपके घर से एक सदस्य का एक्सीडेंट हो गया है, आप इस हॉस्पिटल में पहुँचे। उसके फैमिली वाले लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। जो व्यक्ति उठा के लेके आया, उस व्यक्ति से उसका पता पूछा जाता है कि आप अपना
पता बता दो, और हम जब ये ठीक हो जाएंगे तब हम आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। पता परिवार वाले लिख लेते हैं, और ऐसे ही थोड़ा फिर टाइम गुजरता हुआ जाता है, वो व्यक्ति थोड़ा ठीक हो जाता है। उसके बाद वो मन बनाता है, जिस व्यक्ति ने मेरी जान बचाई, मैंने उससे वादा किया था जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। परिवार वाले प्लान कर लेते हैं कि जल्दी से हम लोग उस व्यक्ति से मिलने चलेंगे, जो ठेला वाला था, जो उसको उठा के अस्पताल पहुंचाए थे। पहुंचते एड्रेस लेके वो निकल पड़ते हैं, पूरी फैमिली एक साथ मिलने के लिए जाते हैं उस व्यक्ति से। पहुंचते जो पता था वो वृंदावन का था। वृंदावन में वो लोग पहुंचते हैं और वहाँ सभी से बिहारी जी का पता पूछते हैं। वो व्यक्ति गलियों में जाता है और कहता है, बांके बिहारी नाम का कोई व्यक्ति है यहाँ? कुछ लोग तो देखने लगते हैं कि व्यक्ति, इस तरीके से देखते हैं उसको कि वो कभी नास्तिक था, कभी भगवान को मानता ही नहीं था, उसने भगवान को जाना ही नहीं था कि बांके बिहारी हैं कौन। वहाँ कुंज गलियों में वो पहुँच जाता है और सबसे पता पूछता है। कुछ लोग तो हंस के निकल जाते हैं कि भाई आज की दुनिया में यही नहीं पता बांके बिहारी कौन है। चलते चलते वो बांके बिहारी मंदिर के आसपास पहुंच जाता है। वहां जाके जो वहां के सेवक हैं, पंडित जी हैं, उनसे पूछते हैं कि बांके बिहारी नाम का कोई व्यक्ति यहाँ रहता है। तो जो पंडित जी होते हैं वो हाथ जोड़ के उस प्रभु की तरफ इशारा करते हैं कि वो है बांके बिहारी। वो व्यक्ति शॉक्ड रह जाता है कि बांके बिहारी ये है। फिर उसको याद आता है कि मेरी भगवान ही मदद करने के लिए आए थे उस ठेले वाले के रूप में। और वहाँ वो एक बोर्ड देखता है कि बोर्ड पे लिखा था, इंसान इंसान में। पूरा परिवार उसका शॉक्ड रह जाता है ये सब देख के कि ईश्वर मदद करने आते हैं। पूरे परिवार का दृढ़ विश्वास हो गया और वो हर महीने गोविंद के दर्शन करने के लिए आने लगे। तो लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे देखे हैं मैंने जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो ये सोचते हैं ईश्वर। कुछ लोग बड़े अजीब तरीके से ही बोलते हैं कि अरे ये तो खाने पीने की उम्र है, ये है वो है। अरे जिस ईश्वर ने हमको बनाया है हम उनको ही ना माने, जो कि उनसे हम प्रॉमिस करके आए, वादा करके आए कि प्रभु जब आप हमें नीचे भेजेंगे तो हम आपको नहीं भूलेंगे, और हम उनको ही भूल जाते हैं। तो बहुत सारे व्यक्ति इस तरीके के हैं, सभी को मानना चाहिए। जो हमारे तीर्थ स्थल बन रखे हैं वहाँ जरूर जाना चाहिए। इससे हमारी श्रद्धा बढ़ती है, हमें जानकारी भी मिलती है। और वृंदावन तो अवश्य ही जाना चाहिए। वहाँ के हर जगह में लीला है गोविंद की। जो लीलाएं व्यक्ति सुनता है, अपने जीवन में उतारता है, तो उसका भाव और अच्छा हो जाता है, उनके प्रति और आस्था बढ़ जाती है। अगर हम अपने सच्चे मन से गोविंद को बुलाएं तो वो जरूर आते हैं, हर हाल में आते हैं, और कोई मदद करने नहीं आएगा। यहाँ का व्यक्ति पे तो कभी वो ही मत करो, भरोसा ही मत करो। सिर्फ एक ईश्वर पे भरोसा करो, वो हमेशा आएंगे आपके हर सुख में और हर दुख में। उन्हें दोस्त बनाओ, भाई बनाओ, सबसे अच्छा रिश्ता। आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे राधे, जय श्री हरिवंश।